फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 11 तक। उन दिनों फिलिस्ती इस्राएल पर आक्रमण करने के लिए एकत्र हो गए और इस्राएली उनका सामना करने निकले। उन्होंने एबेन एजेर के पास पड़ाव डाला और फिलिस्तियों ने अफेक में। फिलिस्ती इस्राएलियों के सामने पंक्तिबद्ध हो गए। घमासान युद्ध हुआ और इस्राएली हार गए। फिलिस्तियों ने रण क्षेत्र में लगभग 4000 सैनिकों को मार डाला। जब सेना पड़ाव में लौट आई तो इस्राएली नेताओं ने कहा, प्रभु ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हारने दिया? हम सिलो जाकर प्रभु की मंजूसा ले आए। वह हमारे साथ चले और हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाए। उन्होंने मंजूसा ले आने कुछ लोगों को सिलो भेजा। यह विश्वमंडल के प्रभु के विधान की मंजूसा है जो केरुबीन पर विराजमान है। एली के दोनों पुत्र होफनी और फिनहास ईश्वर के विधान की मंजूसा के साथ आए। जब प्रभु के विधान की मंजूसा पड़ाव में पहुंची तो सब इस्राएली इतने जोर से जयकार करने लगे कि पृथ्वी गूंज उठी। फिलिस्तियों ने जयकार का वह नाद सुनकर कहा, इब्रानियों के पड़ाव में इस महान जयकार का क्या अर्थ है? जब उन्हें यह पता चला कि प्रभु की मंजूसा पड़ाव में आ गई है तो वे डरने लगे। उन्होंने कहा, इस्राएल पड़ाव में आ गया है। हाय, हम हार गए। यह पहले कभी नहीं हुआ। हाय, हम हार गए। उस शक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है? यह तो वही ईश्वर है जिसने मिस्रियों को मरुभूमि में नाना प्रकार की विपत्तियों से मारा। हे फिलिस्तियों, हिम्मत बांधो और शूरवीर की तरह लड़ो, नहीं तो तुम इब्रानियों के दास बनोगे जैसा कि वे तुम्हारे दास थे। शूरवीरों की तरह लड़ो। फिलिस्तियों ने आक्रमण किया। इस्राएली हार कर अपने तंबुओं में भाग गए। यह उनकी करारी हार थी। इस्राएलियों के 30,000 प्यादे मारे गए। ईश्वर की मंजूसा छीन ली गई और एली के दोनों पुत्र होफनी और फिनहास भी मार दिए गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। अब तूने हमें त्यागा और अपमानित होने दिया। अब तू हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता। हम अपने शत्रुओं के सामने हट जाते हैं और वे जब चाहे हम पर छापा मारते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं, आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं।
गैर यहूदी राष्ट्रों में हमारी निंदा होती है। लोग सिर हिलाते हुए हम पर हंसते हैं। अनुवाक्य: हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हे प्रभु, जाग, तू सोता क्यों है? उठ, हमें सदा के लिए ना त्याग। तू हमसे अपना मुंह क्यों फेरता और हमारी दयनीय दशा क्यों भुला देता है? अनुवाक्य: हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। जय घोष, हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के सद् साथ। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 व संख्याएं 40 से 45 तक। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेकर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। उससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में। प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ समूएल के पहले ग्रंथ से है, अध्याय 4 व संख्याएं 1 से 11 तक। इसमें हमने सुना कि इस्राएली और फिलिस्तियों के बीच 2 बार घमासान युद्ध हुए और पहली बार 4000 इस्राएली पूरी तरह मारे गए। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि मंजूषा माने ईश्वर की उपस्थिति उनके साथ है तो वे जीत जाएंगे। इसलिए कुछ लोग जाकर मंजूषा ले आए और फिर और भयंकर युद्ध हुआ। वे बुरी तरह मारे गए और ईश्वर की मंजूषा छीन ली गई। साथ साथ एली के दोनों पुत्र ओपनी और भीनहास मारे गए। इसी तरह पूरी तरह वे पराजित हो गए। क्यों? इसके पहले ईश्वर का वचन यह कहता है, समूएल के ही पहले ग्रंथ अध्याय 3 में ईश्वर की भविष्यवाणी इस प्रकार थी, देखो मैं इस्राएल में वह काम करने वाला हूँ जिसके विषय में सुनकर सब लोग चकित रह जाएंगे। भयंकर कार्य करने वाला है ईश्वर। मैंने एली के घर के विषय में जो कुछ कहा उसे मैं उस दिन आदि से अंत तक पूरा करूंगा। मैं उसे यह बता देना चाहता हूँ कि मैं उसके दोष के कारण ही उसके घराने को अपरिवर्तनीय दंड देने जा रहा हूँ, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को
कुकर्म करते देखकर भी उन्हें नहीं रोका। इसलिए मैं शपथ खाकर एली के घर से कहता हूँ कि उसके घर के दोष का प्रायश्चित ना तो बलिदान द्वारा संभव है और न चढ़ावे द्वारा। एली ने अपने पुत्रों को अपने काबू में नहीं रखा, वे मनमानी करते थे और एली एक पुरोहित होकर के अपना कर्तव्य नहीं निभाता था, इसीलिए ईश्वर का दंड। पुराने व्यवस्था में इसी तरह का प्रयोग है। वास्तव में ईश्वर से अलग होने पर हम खुद बुराई में फंस जाते हैं, हम लोगों को उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए इस्राएली लोग बुरी तरह पराजित हो गए और उनको पवित्र जीवन बिताना है, अपने जीवन को बदलना है। उनके साथ मंजूषा तो थी, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति काफी नहीं है। हमको पवित्र जीवन बिताना है, तभी प्रभु की सुरक्षा हमें हमेशा मिलती रहेगी। इसलिए हम आज के पाठ से यह सीखते हैं कि हमको पवित्र जीवन बिताना है। कुछ लोग चर्च जाकर प्रार्थना करते होंगे, मिसा बलिदान में भाग लेते होंगे, लेकिन उनके पूर्ण जीवन में पवित्रता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो वे बुरी बातों में फंस जाएंगे, वे सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए हम प्रभु से कृपा मांगते हैं कि बाहर भीतर 24 घंटे हम पवित्र जीवन बिताए, यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने चमत्कारी रूप से एक कोढ़ी को चंगा किया और उसको समाज में वापस भेजा। उन दिनों कोई भी चर्म रोगी हो, उसे लोग कोढ़ी बुलाते थे। ऐसे लोगों को समाज से बाहर रहना था। आराधना में, सामाजिक जीवन में वे लायक नहीं थे, उनको अलग रहना था। इसके बारे में हम लोग लेवी ग्रंथ अध्याय 13 प्रसंज्ञाई 45 और 46 में इस प्रकार पढ़ते हैं। चर्म रोगी फटे कपड़े पहन ले, उसे अच्छे कपड़े नहीं पहनना है। उसके बाल बिखरे हुए हो, वह अपना मुंह ढककर अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाते रहे। वह तब तक अशुद्ध होगा जब तक उसका रोग दूर ना हो। वह अलग रहेगा और शिविर के बाहर निवास करेगा। वह आराधना के लिए, सामाजिक जीवन के लिए लायक नहीं है। वह चंगा होने के बाद समाज में वापस जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में आज का जो कोढ़ी है वह यीशु के पास आया और संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 में हम लोग पढ़ते हैं कि वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए यह बोला। मुंह के बल गिर पड़ गया या घुटने टेकर यीशु से उसने अनुरोध किया। इसका मतलब वह प्रभु यीशु की आराधना कर रहा था। चंगाई के पहले ही वह प्रभु यीशु की आराधना कर रहा था और उसका कहना था, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। एक इच्छा काफी है। देखिए उसका विश्वास इतना गहरा था, यीशु की इच्छा होने पर वो चंगा हो जाएगा। इसलिए वो हिम्मत लेकर और समाज में आया, प्रभु के पास उपस्थित हो गया, प्रभु से प्रार्थना करने लगा। प्रभु खुश होकर उसको छू करके कहने लगा, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उन दिनों किसी कोढ़ी को छूना बिल्कुल मना था, लेकिन प्रभु यीशु ने उस कोढ़ी को छू लिया। क्यों? संत मार्कुस के सुसमाचार की शुरुआत में उनका कहना है, ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। प्रभु यीशु साधारण मनुष्य नहीं है, वे ईश्वर के पुत्र हैं, वे मसीह हैं। इसलिए अधिकार के साथ प्रभु यीशु उस कोढ़ी को छूते हैं। उसको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए समाज के ताकतवर
चिढ़ गए, गुस्सा करने लगे और प्रभु यीशु मानते हैं कुछ हद तक यहूदी नियम को। इसलिए चंगाई के बाद प्रभु यीशु का कहना है उस कोढ़ी से, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, लेकिन जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए, तुम समाज में वापस जा सकते हो। सर्टिफिकेट चाहिए, पुरोहितों का सर्टिफिकेट। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि पुराने नियम का पालन करना है। ऐसी परिस्थिति में भलाई के लिए, अच्छाई के लिए नियम कानून जरूरी है, लेकिन यीशु ईश्वर होकर उस कोढ़ी को छूते हैं। अन्य लोग छू नहीं सकते, लेकिन यीशु छू सकते हैं। दूसरी बात, यीशु जैसे ही उसको छू लेते हैं वह कोढ़ी नहीं है, वह चंगा हो गया है। इसलिए कोई शिकायत नहीं कर सकता है यीशु की उपस्थिति में वह कोढ़ी ना रहे, वह चंगा हो गया। आगे हम सुनते हैं कि उस कोढ़ी ने चारों ओर घूम घूम कर उस चंगाई की चर्चा की। लोगों के बीच में इसके बारे में चर्चा चली और लोग प्रभु यीशु के पास और विश्वास के साथ आने लगे। तो आज वह व्यक्ति जो चंगा हो गया हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले, किसी भी चंगाई के पहले या समस्या के सामने प्रभु यीशु की आराधना करनी है। याद रखे, इसी तरह एक महिला प्रभु यीशु के पास आई और उसने यीशु के कपड़े को छू लिया। वो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, वह चंगी हो गई। उसके बाद वह महिला प्रभु यीशु के सामने आकर साष्टांग प्रणाम किया, मुंह के बल गिरकर प्रभु की आराधना की। वह महिला चंगाई के बाद प्रभु यीशु की आराधना करती है, लेकिन यह कोढ़ी चंगाई के पहले प्रभु यीशु की आराधना करता है। इसी तरह हमारी समस्याओं के सामने हमें प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु में विश्वास कर उनकी आराधना करनी है। और प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं सभी रोगियों पर हमें दया दिखानी है। सब लाचार लोग दया के पात्र हैं, हम उनके लिए दया दिखाए, उनकी सेवा करें। कोढ़ी की चंगाई की घटना लेकर संत अगस्तिन हमें यही सिखाते हैं कि जो आत्ममारू पाप से जीवन बिताते हैं वह उस कोढ़ी के समान है। उसकी आत्मा मरी जैसी है, वह कलीसिया में सही जीवन नहीं बिता सकता है। उसको ईश्वर से समझौता करना है, मेल मिलाप करना है। इस संदर्भ में पुराने जमाने के, पुराने व्यवस्थान के जो पुरोहित है, नए व्यवस्थान में पुरोहित आत्मा की चंगाई देते हैं, पाप क्षमा देते हैं। प्रभु यीशु ने यह अधिकार पुरोहितों को दिया है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु अपने शिष्यों पर फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे क्षमा प्राप्त करेंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है। पुराने व्यवस्थान में चंगाई का साक्ष्य पुरोहित देते थे। नए व्यवस्थान में कैथोलिक चर्च में पुरोहित पापियों को पाप क्षमा देकर ईश्वर से मेल मिलाप कराते हैं। इस प्रकार पुरोहित आत्ममारू पाप से गुजरने वालों को पाप क्षमा देकर उनको आत्मा में नवजीवन देकर कलीसिया में वापस लाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण रहस्य है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु ने न केवल उस कोढ़ी को चंगा किया बल्कि उसे समाज में वापस लाने की कृपा दी, शक्ति दी। उसी तरह हम आधुनिक युग में कलीसिया में पुरोहितों के द्वारा चंगाई पाते हैं, आत्मा में कृपा पाते हैं। हम प्रभु यीशु को
इस महान घटना के लिए, इस मुक्ति योजना के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच जो रोगी है प्रभु यीशु की शक्ति से चंगे हो जाए, जो कठोर पापों में जीवन बिता रहे हैं उन सबों को भी पवित्र जीवन की कृपा मिले, वे कलीसिया में आ जाए और ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब पवित्र जीवन बिताकर, तेरी संतान का जीवन बिताकर तेरे पास लौट आ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।